अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेमिनार वेब डेवलपमेंट का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में विज़िट करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उनमें मैंने HTML के कुछ टैग्स और आपको वेब डेवलपमेंट का इंट्रो बताया है। लास्ट HTML की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल सेम टैग्स हैं, जैसे हमारे पास 3 से 4 H1 टैग्स हैं, तो हम उनको इंडिविजुअली डिफरेंस उनमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइनिंग का, कि सबका कलर अलग आए, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर, यानी उनको हम सेपरेटली टारगेट किस तरह कर सकते हैं कि इवन वो एक ही टैग है। तो इसमें हमने क्लासेस का यूज़ किया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यू टैग्स और न्यू चीज़ों के बारे में बताऊँगा HTML में। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। फ़ोल्डर का नाम है थर्ड सेमिनार रख लेता हूँ मैं। थर्ड सेमिनार मैंने रख लिया फ़ोल्डर का नाम। अब मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, ओपन विथ कोड कर लिया। उसके बाद ये हमारा वर्क स्पेस है, ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ क्रिएट पे थर्ड सेमिनार नाम से मैं फ़ाइल बना देता हूँ, थर्ड सेमिनार डॉट HTML। उसके बाद यहाँ मैं शिफ्ट से 1 प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ Shift+1, और ये हमारा बॉयलर टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब मैं इस फोल्डर को विज़िट करता हूँ। यहाँ थर्ड सेमिनार ये हमारा HTML में ओपन हो गया। आपके पास जो ब्राउज़र होगा ये उसमें आपको प्रीव्यू ओपन करके दिखा देगा। अब यहाँ सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज करता हूँ। टाइटल में मैं लिख देता हूँ थर्ड HTML सेमिनार। उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ मैं रिफ़्रेश पे क्लिक करता हूँ। यहाँ हमारा टाइटल चेंज हो गया। अब हमने H1 से H6 तक सारे टैग्स देखे थे। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ सलमान। उसके बाद H2 में भी मैं लिखता हूँ सलमान। इस तरह से मैं आपको 6 टैग का पहले ही डिफरेंस बता देता हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा चीज़ें सारी याद आ जाए। H4 टोटल हमारे पास 6 टैग्स होते हैं। H4, उसके बाद होता है H5। H का मतलब होता है हेडिंग, और 1 2 3 4 5 इसके साइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है H6 हमारा सबसे लास्ट होता है। अब ये यहाँ पे हमने H टैग यूज़ कर लिया। अब ये देखें सलमान, ये पाँचों छः टैग्स हमने यूज़ किए। 6 के 6 यहाँ सलमान शो कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? साइज़ का। इनका H1 का टैग H1 टैग का साइज़ सबसे बड़ा है। उसके बाद H2, इसी तरह से ये अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग साइज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये हमारे H6 टैग्स, यानी H1 से लेकर H6 तक आपको मैंने टैग्स बताए। और इसमें होता है पैराग्राफ टैग। P आप लिखेंगे, आपके पास P टैग आया, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं और एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ये होता है पैराग्राफ टैग। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं, ये बिल्कुल खाली आएगा क्योंकि पैराग्राफ में कुछ नहीं है। इसमें मैं लिख देता हूँ कि माय नेम इज़ सलमान। ये मैंने इसमें लिख दिया। अब मैंने पेज रिफ़्रेश किया, माय नेम इज़ सलमान इसमें हमें विजिबल हो गया। इसमें हम पैराग्राफ टैग में अगर हम कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं और हमारे पास कंटेंट नहीं है कुछ भी डालने के लिए, जैसे आपको क्लाइंट ने कहा है आप कोई डमी कंटेंट डाल देना, मैं आपको रियल कंटेंट या लेजिट कंटेंट बाद में दूंगा। आप यहाँ लिखेंगे लॉरेम, ये इसका एक फ़ीचर आप कह सकते हैं HTML का। इसमें आप लॉरेम लिख के जितने भी आपको वर्ड्स का और या करेक्टर का पैराग्राफ चाहिए आप इसमें लिखें। मैं यहाँ 20 लिखूँगा, 20 वर्ड्स का पैराग्राफ ये मेरे लिए जनरेट कर देगा। राइट क्लिक करूँगा यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और व्यू में आके वर्ड रैप कर दूँगा, तो इस तरह से ओवरफ्लो नहीं करेगा। यहाँ मैंने 20 वर्ड का पैराग्राफ लिया है। मैं इसको लॉरेम मिसाल के तौर पे 500 करता हूँ। मैंने 500 किया, इतना बड़ा पैराग्राफ मेरे पास आ गया। मुझे कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने की या कहीं से भी कट या पेस्ट वगैरह इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें HTML में फ़ीचर मिलता है कि हम कोई भी डमी कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं लॉरेम 10 लिखता हूँ, 10 वर्ड्स का मेरे पास पैराग्राफ आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके देखते हैं, जिस तरह हमने पहले CSS में देखा था। यहाँ हम स्टाइल टैग लगाते हैं, उसके अंदर मैं P टैग ही करता हूँ टारगेट। यहाँ मैं P टैग में बैकग्राउंड कलर देता हूँ, जैसे ऑरेंज, और कलर आप लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है फ़ॉन्ट कलर को। मैंने वाइट कलर दे दिया इसमें। उसके बाद इसमें कलर आ गया।
तो ये इसमें पी टैग एज अ पैराग्राफ टैग, जिसमें आप ब्लॉग्स में देखते हैं पैराग्राफ होते हैं या किसी भी आर्टिकल में देखते हैं उसमें पैराग्राफ होते हैं, वो पी टैग की मदद से होते हैं। सो मैं स्टाइल टैग रिमूव करता हूँ। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टैग बताता हूँ वो है हमारा ए टैग। ए आप लिखेंगे। ए टैग क्या होता है? ए टैग का मतलब होता है एंकर टैग। एंकर टैग, अब जैसे मैं ए टैग के यहाँ दोनों साइड जहाँ पे ग्रेटर और लेस का जो एरो है मार्क, इसके सेंटर में मैं लिख देता हूँ कि क्लिक मी। क्लिक मी मैंने लिखा। अब यहाँ आऊँगा, यहाँ पे आप देखें इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है और जैसे मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ यहाँ पे एक URL क्रिएट हो रहा है, thirdseminar.html इस फाइल पे ये जा रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्टाइल की करके आपको दिखाता हूँ। मैंने स्टाइल पे, ये आपका ऐसा बटन रिएक्ट करता है, किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हैं बटन पे क्लिक करते हैं वो दूसरे पेज पे जाता है, ये वही ए टैग होता है। सो ये मैंने ए लिखा, इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट सपोज ब्लू। सो क्या बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया। इसका मैं जो कलर है यानी कि फ़ॉन्ट कलर मैं वाइट दे देता हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने वाइट कलर फिल कर दिया। एंड मैंने आपको पैडिंग भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में। सो 10 पिक्सल्स की पैडिंग, मतलब अंदर से स्पेस। अब ये थोड़ी बटन वाली लुक दे रहा है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक मी पे। सो ये उसी पेज पे यहाँ पेज लोड हो रहा है और ये हमें उसी पेज पे वापस ला रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी और पेज पे हमें लेके जाए। सो उसके लिए हमारे पास कोई दूसरा पेज होना भी चाहिए। वो दूसरा पेज हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहीं पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि page.html। यहाँ page.html लिया, शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, बॉयलर टेम्पलेट। इसमें मैं H1 से लिख देता हूँ दिस इज़ आवर पेज। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पेज रिफ़्रेश किया, सर ये तो नहीं लेके गया उस पेज पे। क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि यहाँ पे तो हम इस तरह के मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। तो अगर हम इस तरह के मल्टीपल पेजेस इसमें बना सकते हैं तो हमें उस पेज को लिंक भी करना होगा, क्योंकि इसको कैसे पता है ए टैग को कि आपको किस पेज पे इस ए टैग को लेके जाना है। सो इसको हम लिंक किस तरह करेंगे? यहाँ पे आपको href है। href का मतलब यह है कि आपके कौन से पेज पे ये आपको ए टैग रेफ़र करेगा। सो इसमें आपको उस पेज का पाथ दे देना है। अब पाथ आप किस तरह से देंगे? /। अब यहाँ पे मुझे 2 पेजेस इसने HTML के शो कर दिए जो कि मेरे थर्ड सेमिनार के फ़ोल्डर में है। पहले पेज का नाम है page.html जो कि हमने अभी न्यू क्रिएट किया, और दूसरा है thirdsemester.html जिसमें हम अभी मौजूद हैं। सो मैं page.html पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आके अब प्रीव्यू देखूँगा, एक दफ़ा पेज रिलोड करूँगा। क्या ये अभी हमें उस पेज पे लेके जाएगा? बिल्कुल लेके जाएगा। दिस इज़ आवर पेज। सो इसमें अब अगर मैं कंटेंट चेंज करूँ, यहाँ पे मैं एक और H2 टैग भी यूज़ करता हूँ, वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब अगर मैं पेज जाकर रिफ्रेश करता हूँ सो वो कंटेंट भी हमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ से जो हमारा एरो है यहाँ से हम क्लिक करते हैं और बैक जाते हैं। अगर यही सेम चीज़ हम इस फाइल में भी करें, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और इसी ए टैग को यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V। अब यहाँ पे मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया। यहाँ ये पेज तो चेंज नहीं हुआ। ये पेज इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें हमने page.html का पाथ दिया। यहाँ पे हमें thirdSeminar.html का पाथ देना है। वो हम किस तरह से देंगे? इसी तरह से /thirdsemester.html। क्या सर ये अब जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब दोबारा ये हम एक दूसरे पेजेस में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सर इसमें जो हमारा थर्ड सेमिनार का पेज है इसमें तो डिज़ाइन आ रहा है बटन में, वही बटन हमने इसमें कॉपी किया था लेकिन हमारा तो डिज़ाइन नहीं आ रहा। सो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये आपको हर फाइल में इसको पेस्ट करना पड़ेगा। इसके और भी तरीके हैं लेकिन बेसिक बिगिनर में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको हर पेज में डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने पेज रिफ़्रेश किया, ये दोनों पेजेस में हम रेफ़र भी हो रहे हैं और डिज़ाइनिंग भी आ रही है। उसके बाद कुछ और हमारे पास टैग्स होते हैं, जैसे ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। UL का मतलब होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर आप डालें LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। मैं इसमें 1 लिखता हूँ, ये हमारे इस पेज पे 1 आ गया। ये आप देखें बुलेट पॉइंट के अंदर 1 आ गया। क्या हम इस 1 की जगह पे 2, 3, 4 इस तरह से करके सारे बुलेट पॉइंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम एक दफ़ा दोबारा LI लेंगे, मैं 2 लिख दूंगा, उसके बाद मैं LI लूँगा। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम और UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैं LI लूँगा और थर्ड राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब मैंने इस पेज रिफ्रेश किया, 1, 2, 3 ये मेरे पास शो हो गए इस तरह से। अब मैंने यहाँ H1 बनाया। H1 के अंदर क्या हम A टैग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। H1 के अंदर मैंने A टैग बनाया और इसमें मैं लिख देता हूँ ये H1 टैग है। सही। अब हम देखते हैं क्या ये हमारा वर्क करता है। ये देखें, अब इसमें डिज़ाइनिंग भी पहले से आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने A टैग को पहले से टारगेट किया है, सेम डिज़ाइनिंग है, लेकिन इसका साइज़ और फॉन्ट बोल्ड है। क्यों? क्योंकि ये H1 टैग है। जैसे यहाँ पे हमने देखा और इसमें मैंने मेंशन भी किया कि ये H1 टैग है। सो ये कुछ आपको टैग्स बताने थे और ये पेज किस तरह से रेफ़र होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अटेंडेंस का तरीका मैं जिस तरह हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि आपको अटेंडेंस किस तरह लगानी है। आपको अपना नेम, अपने कोर्स का नेम और प्रेजेंट लिखना है नीचे। कैसे? मैं यहाँ H1 टैग लेता हूँ, इसी में आपको करके देता हूँ। जैसे मेरा नाम सलमान, उसके बाद आपको लिखना है CIT, उसके बाद आपको लिखना है प्रेजेंट। यहाँ पे आपको मैं इसी चीज़ का प्रीव्यू कराता हूँ, सलमान CIT प्रेजेंट। सो इस तरह से आपको अटेंडेंस लगानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेमिनार में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।